करेक्ट हो जाता है, तो फिर आप यही मानकर चलें कि आपको हिस्ट्री में आपको कोई बीट नहीं कर सकता ऑप्शनल में, क्योंकि मैं सेकेंड पेपर में और बाकी विषयों में मैं इतना गहरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि चीजों आपको इतनी स्पष्ट हो जाएंगी कि आपको लीड लेना ही लेना है। और ध्यान रहे आपका सिलेक्शन ऑप्शनल के बल पर होगा। ऑप्शनल में, क्योंकि जनरल स्टडी में बहुत थोड़े का फर्क आता है, ऑप्शनल में आप 100 मार्क्स का फर्क ले सकते हो और एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ आपके लिए हो सकता है ऑप्शनल और एसे पेपर। तो इसलिए मैप का जो पहला क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर सही दिशा में वो लग गया तो फिर आप यही मानकर चलिए कि आपको अंक उठाने में मैप से बढ़िया कोई काम नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि इस बीच में जो ब्रेक अभी हुआ है, रेसेस, लॉकडाउन के टाइम में, इसमें एक काम हमने किया और हमारी टीम ने, कि हमने मैप का इतना परफेक्ट तैयार किया है कि आज यूपीएससी की तैयारी करने वाला, आपको याद होगा कि एक टाइम था कि बिना मेरा मटेरियल पढ़े हुए लोग नहीं जाता है, आज भी हिस्ट्री का मेरा स्टूडेंट हो या ना हो। ये मैप हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है। इंग्लिश वाला का भी प्रूफ रीडिंग चल रही है 2-4 दिन में। अभी चूंकि आपका क्लास लेना था तो इसको मैंने इमरजेंसी में जल्दी इसको प्रिंट करवा दिया है, जो आप लोगों को मिल जाए हाथ पर। लेकिन इंग्लिश वाले को मैं 2-4 दिन के अंदर ला देता हूं। हमने पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया मैप में। अब मैप आपका एक बड़ा स्ट्रेंथ बनने वाला है फर्स्ट पेपर की तैयारी में। कैसे, तो मैं उदाहरण बताता हूं। जैसे पहले 2011 तक क्या होता था, वो कुछ प्लेसेस पूछते थे, जैसे वो देते आपको विदिशा, उज्जैन, पेशावर, इस तरह के प्लेसेस देते, और आप उसको मैप पर प्लॉट करके देते थे। वो प्लेस को आप पहचानते, ये उज्जैन है, ये पेशावर है, ये विदिशा है, इस तरह से, और उस पर आप डिस्क्रिप्शन लिखते। हम लोग के टाइम में दूसरी चीज थी। हम लोग के टाइम में था कि 20 प्लेसेस वो देते थे, उनमें 15 प्लेसेस हमें करना होता था। और वह कैसे देते थे, तो उसमें प्लॉट करना होता था, हम लोग को प्लॉट करना होता था। वो क्वेश्चन डाल देते थे और एक मैप का वो एक तरह से एक प्लेन मैप हमें दे देते थे वो, या फिर रिवर्स नहीं, प्राय प्लेन ही देते थे। तो एक मैप दे दिया प्लेन, और हमें, और क्वेश्चन पेपर में उनका प्लेसेस भी दे दिया, कहा किसी 15 प्लेसेस को प्लॉट करिए। तब 15 प्लेसेस हम लोग उसको प्लॉट करते थे। तो उसमें 14 तक हो जाता था प्राय, एक आध में तो दिक्कत आती थी, लेकिन 14 हो जाता था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि नहीं, वो प्लॉट करके देते थे, केवल आइडेंटिफाई कर, केवल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो भी थोड़ा सा आसान ही पड़ता था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब 2012 से उन्होंने एक नया चेंज, उन्होंने प्लेस का नाम नहीं देते हैं, लिखते हैं एक राजनीतिक केंद्र, एक सांस्कृतिक केंद्र, या गुप्तकालीन कोई मंदिर स्थल, या सिर्फ इतना दे देंगे ईंटों का मंदिर, ईंट निर्मित मंदिर, या वो दे देंगे एक प्रमुख बौद्ध केंद्र। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे, इस बार तो बहुत सारे मंदिर साइट्स दे दिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चे का, सामान्य बच्चों का मैप में परफॉर्मेंस खराब होने लगा। अब मैंने दिमाग लगाना शुरू किया, कोई ये विधि जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, यह भी विधि मैंने पढ़ाने के क्रम में विकसित की थी कि बच्चों को पढ़ने में आसानी कैसे हो। मैप पर मैं कई वर्षों से उलझा हुआ था कि यार कैसे पकड़े। बच्चे आते थे कि सर 10 प्लेस ही हुए, 8 प्लेस ही हुए। तो मैंने इसमें अंत में एक फार्मूला अपनाया, और आप लोगों का पहला बैच है जो फार्मूला जा रहा है। समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपको यही बताऊं एक उदाहरण, कि मेरा एक स्टूडेंट अमन झा है, हालांकि इंग्लिश मीडियम का है तो वो क्वालिफाई किया है। वैसे हिंदी मीडियम का सुनील भी मेरा स्टूडेंट है, जो टॉपर है, हिस्ट्री का ही है, तो मेरा ही स्टूडेंट है। तो वो अमन झा इंग्लिश का है, आईपीएस मिला है उसको। तो वह, उसको आजकल चूंकि अब सेलेक्ट हो गया तो फ्री हो गया, तो हमने उसको कहा, उसको दिया इंग्लिश के मानचित्र को, उसी को दिया हुआ है कि तुम प्रूफ रीडिंग थोड़ा सा कर लो। इंग्लिश मीडियम का है तो अच्छे से प्रूफ रीडिंग कर लेगा। वैसे मेरे स्टाफ लोगों ने किया है, लेकिन एक बार फिर सेफ्टी के लिए। तो कल हमको मैसेज किया, बहुत इमोशनल मैसेज किया, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। उसने कहा कि सर, जब ये मैप को देखा तो देखा इतना परफेक्ट मैप, काश हम लोगों के बैच में आप दे पाते। क्वालिफाई करने के बाद तो बोल रहा है कि हमको कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ती, बैठाए
हम लोग अधिक से अधिक प्लेसेस कर लेते हैं। इसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्या बदला है बता देता हूं तुम लोगों को। तुम लोग तो अभी बहुत बच्चे हो, समझने के लिए भी थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। तो मैं तुम्हें समझाने की स्थिति में ही नहीं हूं, केवल भरोसा करो जो पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा। जैसे हमने कॉन्सेप्ट यह बदला कि यहां पर तुम देख रहे हो, इसी के साथ मानचित्र की विधि हमने दे दी। जो आप राजनीतिक इतिहास पढ़ोगे तो मानचित्र को साथ साथ करोगे। पहले क्या होता था कॉन्सेप्ट कि बच्चे को मानचित्र दे देता था और क्लास में थोड़ा डिस्कस करके तरीका बता देता था, बच्चे खुद से प्लॉट करते थे। आप लोगों में कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। आप लोगों में कि पहले टॉपिक से, चूंकि मानचित्र आपके घर पर रहेगा, बोर्ड पर भी हम पीडीएफ फॉर्म में मानचित्र रखेंगे और प्रत्येक टॉपिक का जो राजनीतिक खंड शुरू करेंगे वो मानचित्र के साथ, और आप लोग प्रत्येक टॉपिक के साथ मानचित्र पूर्व मध्यकाल तक, जहां तक मानचित्र आपको करना है, उसके बाद भी मानचित्र का आइडियाज आपको रखना पड़ेगा। मिडिवल में भी, मॉडर्न में भी। वो आप, क्योंकि जो आपका मैप का पार्ट है ना, वो मैप का पार्ट आपकी ओवरऑल समझ बढ़ाएगा। क्योंकि मैप के पार्ट से आपका लिटरेचर क्लियर होगा और लिटरेचर से आपका मैप का पार्ट क्लियर होगा। बोथ आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। जैसे आपको कई बार वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नवपाषाण काल के भौगोलिक विस्तार को दर्शाते हुए उसके महत्व को उजागर कीजिए। तो अब नवपाषाण काल का भौगोलिक विस्तार में आपको प्लेस का नाम ही याद नहीं आता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब क्या होगा कि तुमको मैप से लिटरेचर याद रहेगा और लिटरेचर से मैप याद रहेगा। तो उसमें हमने मैप को भी कैसे बांटा है, तो जैसे जैसे आपका टॉपिक बटा हुआ है वैसे ही मैंने मैप का टॉपिक बनाया। जैसे तो पहला देखोगे, आरंभिक मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, मैप 1। मतलब उसी तरह से आप बुद्धिज्म, आप देखो ना, मैं आपको बताता हूं। देखो, ऐतिहासिक काल का आरंभ, ये बुद्ध काल मैंने स्पेसिमेन के तौर पर रखा है। बुद्ध काल का, बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। ओके, पार्ट 1 बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल, पार्ट 1। पार्ट बी, काल अथवा महाजनपद काल 600 ईसा से, पार्ट बी। और भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण, ये अर्थव्यवस्था में आ गया। वो राजनीतिक व्यवस्था में 2 मैप था, ये अर्थव्यवस्था पर है। तो अब आपको आश्चर्य होगा कि एक ही प्लेस आपको 7 जगहों पर मिलेंगे। राजनीतिक केंद्र के रूप में मिलेंगे, आर्थिक केंद्र के रूप में भी मिल सकते हैं, अगर बौद्ध स्थल है तो उस रूप में ही मिल सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती थी कि आप वन में रखते हो कौशाम्बी, और कौशाम्बी तो क्वेश्चन पूछते नहीं थे, वो पूछते थे एक बौद्ध केंद्र या एक नगर, बुद्धकालीन नगर। तो आपके दिमाग में फ्लैश नहीं करता था कि ये नगर भी है, ये बौद्ध केंद्र भी है और ये राजनीतिक राजधानी। तो एक वर्ष उसी प्लेस पर राजनीतिक राजधानी आपको पूछ देंगे, दूसरे प्लेस पर दूसरे वर्ष पूछेंगे कला की। तो मैंने बहुत बैठ के रिसर्च किया, अंत में ये परफेक्ट मैप हमने तैयार किया है, जो आपके इस टॉपिक के साथ मानचित्र हम लोग साथ साथ करेंगे। मैप का प्रॉब्लम सॉल्व, ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बनेगी। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स का संचालन हमारे एप्लीकेशन द स्टडी बाय मणिकांत सिंह पर किया जाता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पर हमसे संपर्क करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।